तरीके हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो वीडियो है, आज का जो है बेसिक वीडियो है। लोग मुझसे कहते हैं कि हमेशा कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जो है ना, ये एक ऐसी एक प्लेस है जहाँ पे कंपनीज लिस्ट होती है। जैसे कि रिलायंस हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, कोलगेट हुआ। ये सारे कंपनीज़ को जब फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो अपने कंपनीज़ को लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। तो जब उनको फंड्स की नीड होती है तो वो क्या करते हैं, वो फंड्स को यूज़ करते हैं अपना कर्ज़ा चुकाने में। तो अपना वो कर्ज़ा चुकाते हैं, या तो फिर वो अपना जब एक्सपांड करना चाहते हो अपने आप को, तो उस एक्सपांड के लिए जो पैसे लगते हैं उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए पब्लिक से, तो वो अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। तो उससे जो लिस्टिंग जो होता है, तो जैसे कि अभी एग्जांपल आप लोग ने अभी पेटीएम के बारे में सुना होगा, जोमेटो के बारे में सुना होगा, पॉलिसी बाज़ार के बारे में सुना होगा। तो ये सब जो कंपनीज़ है, पेटीएम को फ़ंड चाहिए था तो उन्होंने अपने आप को लिस्ट किया, जोमेटो को फ़ंड चाहिए था तो अपने आप को लिस्ट किया। तो ये लिस्ट करते हैं अपने आप को स्टॉक मार्केट में, और इस स्टॉक मार्केट में जब वो लिस्ट हो जाती है कंपनी, तो आप ये कंपनीज़ को यहाँ से बाय कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ एंड प्लेस फॉर द कंपनीज टू गेट फंड फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स, फ्रॉम NRIs, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ठीक है। आई होप इतना सिंपल सी जो लॉजिक है, वो जितनी सिंपल मैंने बात आपको समझाई उतनी समझ में आई होगी। तो स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक है NSE जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है BSE जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ये दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता है। जैसे कि अभी एक रिसेंटली एक लिस्टिंग हुई थी कंपनीज़ की, तो उसमें 50-100 रुपीज़ पॉइंट का गैप आया था, लेकिन वो फिर एक ग्रेजुअली आगे आने वाले टाइम में वो एडजस्ट हो जाता है। तो इतना कुछ दोनों में इतना डिफरेंस है नहीं। ठीक है। तो जो है स्टॉक मार्केट में, अब यहाँ पे आप लोग ने न्यूज़ भी सुनी होगी कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट उठी या 500 पॉइंट गिरी, या निफ्टी 500 पॉइंट उठी या 500 पॉइंट गिरी। तो ये सेंसेक्स और ये निफ्टी, ये दो चीज़ जो है ये क्या होती है। ठीक है। तो अब निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, जैसे कि मैंने बताया था, दो एक्सचेंज है यहाँ पे। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो निफ्टी 50 को फंड को जो फंड है उसको संभालता है। तो उसमें कैसे रहते हैं कि टॉप 50 कंपनीज़ जो रहती है, अब लिस्ट अगर आप देखोगे तो कंपनीज़ बहुत सारी लिस्टेड है, 2000-2500 लिस्टेड है कंपनीज़ अभी तक स्टॉक मार्केट में। तो उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज़ है जो अच्छा ग्रोथ दे रही है, जिसका सेल्स रेट अच्छा है, ठीक है, तो ऐसे 50 कंपनीज़ को मिलाकर एक फ़ंड बना है जो कि निफ्टी 50। ठीक है, नाम से आपको समझा होगा। और एक सेंसेक्स है। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस फंड को संभालते हैं। तो ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फंड संभालते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये सेंसेक्स का चार्ट है। इसको BSE हैंडल करती है। तो सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 कंपनीज़ जो हाई ग्रोथ है, हाई वैल्यू है, जिनका प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स रहते हैं, जितने भी इन लोग के हिसाब से जो अच्छा इनको लग रहा है, इनका एक पैरामीटर होता है। उस पैरामीटर के हिसाब से ये लोग टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज़ जो है अपने फंड में के अंडर कंसिडर करती है। तो सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनीज़ लेता है, टॉप 30 कंपनीज़ लेता है, और निफ्टी जो है टॉप 50 कंपनीज़ लेता है। ठीक है। तो आई होप आपको इतना सा बात समझा होगा, स्टॉक मार्केट क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। वैसे ही बैंक निफ्टी भी होता है, वैसे निफ्टी IT सेक्टर्स भी होते हैं, निफ्टी ऑटो सेक्टर्स भी होते हैं। तो ये सब एक फ़ंड है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है। अभी क्योंकि अगर आप एक एक स्टॉक लेने जाओगे तो आपको एक स्टॉक 2000 का है, रिलायंस का 2500 का है, टाटा मोटर्स का अभी 500 चल रहा है। ठीक है। तो ऐसे ये सब एक एक शेयर्स आप लेने जाओगे तो आपको एक बड़ा कैपिटल लगेगा। तो लोग क्या करते हैं, ये फंड्स में, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड्स के ऐड सुने होंगे, तो ये फंड में लोग अपने पैसे डाल देते हैं, ताकि अभी सेंसेक्स जो है 55,000 में है। तो म्यूचुअल फंड आप डालोगे तो उसमें सिप रहता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट रहता है। उसको आप पर मंथ अपने अमाउंट जितना भी है, 500-1000 रुपये, उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको टॉप 30 कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है टॉप 30, वो आपको सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनीज मिल जाती है एक अमाउंट दे के। ठीक है। तो ये एक फंड्स हो गया। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में आप किस किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है। तो तरीके हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने एज ऑफ 11, जब वो 11 साल के थे तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी वो 90 ईयर्स के हैं, और उनका
बहुत अच्छा फॉर्चून बिल्डअप हो गया, तो वो एक इन्वेस्टर है, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनीज़ में। सेकंड है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है कि आप इंट्राडे ट्रेड करते हो और स्विंग ट्रेड करते हो, तो उसकी भी एक वीडियो मैंने बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हो कि ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, तो उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, आप वो देख सकते हो। और जो जो तीसरा जो रहता है स्विंग ट्रेडिंग, वही ट्रेडिंग में आ जाता है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में आप स्विंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप जॉब पे हो, तो आप ट्रेडिंग डेली नहीं कर सकते हो। डेली आपको बैठना पड़ेगा 9 से लेके अपना स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, 9:15 को चालू होता है और 3:30 तक ख़त्म होता है। तो आपको ट्रेडिंग में आपको पूरा टाइम बैठना पड़ेगा स्क्रीन पे बैठ के पूरा देखना पड़ेगा कब उठ रहा है कब गिर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो आपको सामने चार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अब जैसे कि आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ थोड़ा, यहाँ पे अभी कंसिडर करो, यहाँ पे 1-2 जुलाई से लेके अगस्त तक ये 2 महीने यहीं पे घूम रहा था, तो यहाँ पे ट्रेडर्स ने कमाए होंगे कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन आप तो जॉब पे करो, तो आप 2 महीने यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। फिर एक बुल रन आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो ये मार्केट जो है ऊपर नीचे यहाँ पे करता रहता है, ठीक है। एट द मोस्ट ऊपर ही जाता है, नीचे आता है, करेक्शन होता है। अभी आप अगर हम सेंसेक्स को अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब हम सेंसेक्स का पूरा चार्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2017 और 2018 का, ठीक है। ये देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं 15 जुलाई 2017 का। अब यहाँ पे जो सेंसेक्स चल रहा था 31,477 का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, यहाँ पे थोड़ा ये एरिया में थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो ऐसे ही रहता है। अब ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हो यहाँ पे 2020 का, ये तो आपको मालूम ही रहेगा, कोविड था, कोविड में नीचे आया। लेकिन ये जीरो नहीं हुआ, नीचे आया, ज़रूर नीचे आया, 50-60% नीचे आया। 41,853 से नीचे ये यहाँ पे आया है 25,920, लगभग 26,000 तक ही नीचे आया। तो ये यहाँ पे 50%, 50 से भी कम परसेंट नीचे गिरा है। लेकिन फिर आप रिकवरी, आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये 50-60 तक, 40 जो कोविड के पहले 40 चल रहा था, उसके भी 20,000 पॉइंट्स और ऊपर गया। तो मार्केट को एक लॉन्ग रन में ऊपर जाना ही है, भले ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तभी वॉरेन बफेट सर का नाम इतना फेमस है, ठीक है। तो ये सब स्टॉक मार्केट होता है। अब स्टॉक मार्केट आपने थोड़ा बेसिक समझ लिया होगा। अब ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का क्या है, ये भी आप समझ ही जाओ। अभी मैं समझा देता हूँ, ये वीडियो, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सब वीडियोज़ में डालूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो और लोगों को शेयर करो, लाइक करो, तो मुझे भी मोटिवेट मिले, मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ और बनाते जाऊँगा आगे भी। ऐसे और वीडियोज़ आते रहेंगे। आपको स्टेप 1 से मैं सिखा रहा हूँ, फ्रॉम द बेसिक। स्टेप 1 से आगे हम जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो रेड में है, रेड में मतलब कि यहाँ पे मार्केट गिरा है आज के दिन। फिर ग्रीन में जो आपको दिख रहा है, उस दिन मार्केट उठा है। ये सिंपल है, रेड मीन्स गिरा है, ग्रीन मीन्स उठा है, ठीक है। बाकी हम बेसिक्स, फंडामेंटल्स, ये सब हम धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। तो आप एक शेयर होल्डर बन जाते, तो आप वोट भी दे सकते हो। वोट दे सकते हो मतलब कि अगर कंपनी को फंड जुटाना हो एक्स्ट्रा, तो उसके लिए वो मीटिंग रखेगी, मीटिंग रख के वोट मांगेगी शेयर होल्डर से। तो जितने ज़्यादा वोट्स आएंगे, तो वो वाला अप्रूव हो जाएगा शेयर होल्डिंग। जैसे कि अभी एक रिसेंटली जी एंटरटेनमेंट का आप लोग ने सुना होगा कि पुनीत गोयनका जी जो सीईओ है कंपनी के, उसको हटाने के लिए वैनगार्ड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ज़्यादा ही शेयर होल्डर थे उस कंपनी के, तो उन्होंने अप मीटिंग में एक दाव रखा था, प्रेजेंट किया था कि हमें इनको हटाना है और किसी और को सीईओ बनाना है कंपनी का। तो उसमें वोटिंग्स बहुत वो वोटिंग्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो वोटिंग से ही डिसीजन लिया जाता है, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो। तो आप एक शेयर होल्डर हो जाते हो, तो आप एक कंपनी का एक हिस्सा ही आपके पास आ जाता है। तो बिज़नेस आप एक होल्ड करते हो उस कंपनी का। तो जितने ज़्यादा शेयर्स हो गए, तो उतना आपको डिविडेंड मिलता है, उतना वोटिंग का राइट्स आपको मिलता है। तो ये एक बेसिक है, इतना आपको समझा होगा बेसिक, ठीक है। बेसिक ही सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में, बाद में हम स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने कोई एक शेयर खरीद लिया, अब जैसे कि पेज पे आईटीसी का आपको शेयर दिख रहा है, तो आईटीसी का हमने एक शेयर ले लिया जो है 274 रुपीज़ का। तो 274 रुपीज़ का एक शेयर है, हमने एक शेयर ले लिया। तो आप अब भी एक शेयर ले लेते, तो आप उसका एक शेयर होल्डर बन जाते हो। एक माइन्यूट परसेंटेज आप एक शेयर होल्डर बन ही जाते हो। तो इसका जो भी इवेंट्स, अब यहाँ पे आपको रेड में, एक मिनट,
अब आपको यहाँ पे जैसे कि ये रेड में दिख रहा है तो ये एक इवेंट है। इवेंट मतलब यहाँ पे कंपनी ने अपना थोड़ा लॉस दिखाया होगा, थोड़ा लॉस हुआ होगा। यहाँ पे ग्रीन में थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो ये डी आया है। डी मतलब डिविडेंड आया है। तो क्या होता है ना, आप अभी एक शेयर होल्डर बन गए हो, आप एक छोटा सा माइन्यूट परसेंट आप उस कंपनी का होल्ड कर रहे हो, तो आप एक शेयर होल्डर हो जाते हो। तो इवेंट्स रहते हैं, सारे मीटिंग्स रहती है, तो आपको ईमेल आता है उस मीटिंग्स का, ठीक है। अब डिविडेंड आता है तो आपको डिविडेंड में एक मैसेज आएगा कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप कंपनी आपको प्रॉफिट कैसे देगी, प्रॉफिट वो आपको डिविडेंड में देगी। डिविडेंड, एक तो डिविडेंड हो गया और एक दूसरा हो गया बोनस इशू कर देती है। मतलब कि अगर आपके पास 2 शेयर है तो वो 1 शेयर बोनस में दे देगी आपको, या तो 3 शेयर है तो आपको 2 शेयर बोनस में दे देगी। वो अलग अलग कंपनी डिसाइड करती है अपने प्रॉफिट के हिसाब से, तो कम प्रॉफिट उनको आपको देना ही, क्योंकि आप एक शेयर होल्डर हो, ठीक है। तो आप उसमें शेयर, जैसे कि एक इंडियन होटल्स करके एक और शेयर है हमारे मार्केट में, जो कि होटल ताज और ये सब टाटाज़ का एक शेयर है वो होटल्स का। तो वो क्या करती है, वो आप अपने शेयर होल्डर्स को मेल भेजती रहती है, उनको 25% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ऑफर्स भेजती रहती है अपने शेयर होल्डर्स को। और उनका जब मीटिंग रहता है, उनका क्या, किसी भी आप शेयर होल्डर किसी में भी बन गए हो तो आप उनका मीटिंग्स आप अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन, अपने वोट दे सकते हो, ठीक है। अभी आप आज के लिए इतना समझ लो। अब स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड करना है, तो ये सब के लिए आपको एक ब्रोकर लगेगा। ब्रोकर के लिए ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली एक ही जगह आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, तो आपको ब्रोकर लगेगा। तो ब्रोकर आपको ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली आप पर्सन एक ही ब्रोकर से अपना अकाउंट खोल सकते हो, ऐसे नहीं, आप कितने भी अकाउंट चाहे खोल सकते हो, ठीक है। अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने पासबुक का फ्रंट साइज़ का जो फ्रंट पेज रहता है उसका फ़ोटो लगेगा, ठीक है। और अपना केवाईसी कराना पड़ेगा, जैसे कि आप पेटीएम वेटीएम पे, फ़ोनपे पे केवाईसी कराते हो, वैसे केवाईसी कराना पड़ेगा, ठीक है। वो केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे ऐप्स है, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ठीक है, 5 पैसा है, एंजल वन है, बहुत सारे ब्रोकर है। अब मैं पर्टिकुलरली कैसे करता हूँ, मैं अपने ज़ीरोधा में ट्रेडिंग करता हूँ, अपस्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ग्रो में म्यूचुअल फंड्स करता हूँ। तो ये 3 जगह मेरा अकाउंट खुला हुआ है। मैं सब अलग अलग क्यों करता हूँ ये भी मैं आपको डिटेल समझाऊँगा आगे, क्योंकि 2 साल हुआ है मेरे को, तो मैं भी लॉस ही किया हूँ, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट किया हूँ। 1 साल मेरा लॉस ही हुआ था, तो वो लॉस को देख के मैंने हर जगह अपने अकाउंट्स खोले 3 जगह क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग फेज़ में हम कैपिटल डालते हैं मार्केट में, फिर हम हारते हैं। हारने के बाद हमें क्या लगता है कि चलो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 40,000 50,000 का, उसको बेच देता हूँ, ट्रेडिंग में डालता हूँ, ट्रेडिंग में डाल के फिर वो भी चले जाते हैं, या तो फिर 20% रह जाते, जो भी रह जाते, फिर हम फिर से इन्वेस्ट करते। तो इसके लिए मैंने 3 जगह खोला है, आपको भी बोलूँगा 3 जगह खोलो, ताकि आपका एक अलग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको छुओ ना, भले आप लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो। हाँ, प्रॉफिट हो रहा हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दो। मैं प्रॉफिट करता हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ अपने अप स्टॉक्स में, वहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट शेयर्स है उसको मैं टच नहीं करता हूँ। मंथली म्यूचुअल फंड भी मेरा चालू है। तो ये 3-4 जगह है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। ये अब धीरे धीरे हम आने वाले आगे वीडियोज़ में आपको मैं शेयर करूँगा अपने व्यूज़। और अब मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि हमारे 100 लाइक्स हो जाए इस वीडियो में, तो टारगेट ऐप के लिए 100 लाइक्स कर दो और अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।